हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक जूलॉजी सेरिकल्चर चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ऑफ मेल एंड फीमेल लार्वी। एट फर्स्ट मेल लार्वी, द मेल लार्वी प्रोसेसेस ए सिंगल मीडियन बड कॉल्ड हीरोल्स ग्लैंड एट द जंक्शन ऑफ 8th एंड 9th सेगमेंट। ये जो मेल लार्वी होता है वो नेचुरली एक सिंगल मीडियन बर्ड प्रोसेस करते हैं जिसको हीरोल्स ग्लैंड कहा जाते हैं, और ये नेचुरली 8th एंड 9th एब्डोमिनल सेगमेंट पे कुछ जो जंक्शन होता है वहाँ पे होता है। फीमेल लार्वी, द फीमेल लार्वी प्रोसेसेस ए पेयर ऑफ 6 मार्क्स ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द 8th एंड 9th एब्डोमिनल सेगमेंट। इसका जो फीमेल लार्वी होता है वो नेचुरली उसका जो 8th एंड 9th एब्डोमिनल सेगमेंट होता है उसका जो वेंट्रल पोजीशन होता है वहाँ पे एक 6 मार्क्स होता है, नोन एज इशिवातास फोरग्लैंड एंड इशिवातास हाइंडग्लैंड। और इसको इशिवातास फोरग्लैंड और इसके साथ साथ इशिवातास हाइंडग्लैंड भी कहा जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल लार्वी का पिक्चर दिया हुआ है। आप चाहे तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल प्यूपा, मतलब मेल प्यूपा और फीमेल प्यूपा के अंदर जो डिफरेंस होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं फीमेल प्यूपा से। स्टाउट बॉडी विद ब्रॉडर एब्डोमिन, इसका जो एब्डोमिन होता है वो ब्रॉडर होता है और उसका बॉडी स्टाउट होता है। वर्टिकल लाइन इज प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल साइड इन द सेंटर ऑफ द 8th एब्डोमिनल सेगमेंट। इसका जो 8th एब्डोमिनल सेगमेंट है उसका वर्टिकल साइड पे एक वर्टिकल लाइन प्रेजेंट है। 9th एब्डोमिनल सेगमेंट इज़ विदाउट एनी स्पॉट, और इसका जो 9th एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वहाँ पे कोई स्पॉट नहीं होता है। अब हम जानेंगे मेल प्यूपा के बारे में। थीन बॉडी विथ नैरो एब्डोमिन, इसका जो बॉडी होता है वो थीन होता है और उसका जो एब्डोमिन होता है वो नैरो होता है। नो सच वर्टिकल लाइन प्रेजेंट, इसमें कोई वर्टिकल लाइन नहीं होता है। स्मॉल राउंड स्पॉट इज़ प्रेजेंट ऑन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट, इसका जो 9th एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वहाँ पे एक स्मॉल राउंड स्पॉट होता है। यहाँ पे प्यूपा ऑफ सिल्कवर्म का पिक्चर दिया हुआ है फीमेल के साथ साथ मेल प्यूपा का भी यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। अब चाहे तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बिटवीन एडल्ट मेल एंड फीमेल मॉथ, मतलब एडल्ट मेल और फीमेल मॉथ के अंदर जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करेंगे फीमेल मॉथ से। फीमेल मॉथ का जो बॉडी कलर होता है वो पेलर होता है और ये कॉम्पेरेटिवली सेडेंटरी भी होता है। एंटेनी कॉम्पेरेटिवली स्मॉल, इसका जो एंटेनी होता है वो कॉम्पेरेटिवली स्मॉल होता है। बॉडी रिलेटिवली लार्जर, इसका जो बॉडी होता है वो रिलेटिवली लार्जर होता है। लार्ज एब्डोमिन विथ 7 विजिबल सेगमेंट्स, और इसका जो एब्डोमिन होता है वो लार्ज होता है और यहाँ पे 7 विजिबल सेगमेंट्स भी होता है। नाउ मेल मॉथ, बॉडी कलर डार्कर, मेल मॉथ का जो बॉडी कलर होता है वो डार्कर होता है। ये नेचुरली एक्टिव होता है। एंटेनी जो होता है इसका ये कॉम्पेरेटिवली लार्जर होता है। इसका जो बॉडी होता है वो रिलेटिवली स्मॉलर होता है फीमेल मॉथ से। एंड लास्ट पॉइंट, लॉन्ग नैरो एब्डोमिन विथ 8 विजिबल सेगमेंट, और इसका लॉन्ग नैरो एब्डोमिन होता है और इसका जो विजिबल सेगमेंट होता है उसका नंबर होता है 8, मतलब इसका 8 विजिबल सेगमेंट होता है। यहाँ पे एडल्ट मॉथ का पिक्चर दिया हुआ है मेल के साथ साथ फीमेल का भी। आप चाहे तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट सिल्कवर्म। The adult moth which emerged from the pupa is incapable of flight due to several centuries of domestication. Several centuries of domestication के लिए इसका जो adult moth होता है वो फ्लाइट नहीं कर सकते हैं। It survive for 3 to 6 days and does not feed during this short lifespan. इसका लाइफ स्पैन नेचुरली 3 to 6 डेज़ का होता है और इस शॉर्ट लाइफ स्पैन पर ये कुछ नहीं खाता है ड्यू टू लैक ऑफ माउथ पर्स, ड्यू टू लैक ऑफ फंक्शनल माउथ पर्स, और इसके साथ साथ इसका कोई फंक्शनल माउथ पर्स भी नहीं होता है, इसलिए भी ये नहीं खा सकते हैं। द साइज़ ऑफ द एडल्ट मॉथ इज़ अबाउट 4 into 2 सेंटीमीटर। ये जो एडल्ट मॉथ का साइज़ होता है वो नेचुरली 4 into 2 सेंटीमीटर के आसपास होता है। द बॉडी इज़ डिविजिबल इंटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिन, और इसका जो बॉडी होता है वो नेचुरली हेड, थोरैक्स और एब्डोमिन में डिविजिबल होते हैं। हेड, द हेड इज़ स्मॉल विथ प्रोमिनेंट पेयर्ड कॉम्पाउंड आइज ऑन द साइड्स। इसका जो हेड होता है वो बहुत स्मॉल होता है और उसमें पेयर्ड ऑफ कॉम्पाउंड आइज भी होते हैं दो साइड पे।
ए पेयर ऑफ बाइपेक्टिन एंड एंटेनी अराइज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द आइस, और इसका जो आइस होता है उसका जो इनर साइड होता है वहाँ पे एक पेयर ऑफ बाइपेक्टिन एंड एंटेनी भी अराइज करते हैं। एक कॉइल्ड नॉन फंक्शनल प्रोबोसिस इज प्रेजेंट, और यहाँ पे एक कॉइल्ड नॉन फंक्शनल प्रोबोसिस भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट थोरैक्स, थोरैक्स इज 3 सेगमेंटेड, इसका जो थोरैक्स होता है वो 3 सेगमेंटेड का होता है। ये होता है प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ईच ऑफ द मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स बियर्स ए पेयर ऑफ विंग्स, और इसका जो मेसोथोरैक्स होता है और उसके साथ साथ जो मेटाथोरैक्स होता है वो एक पेयर ऑफ विंग्स बियर करते हैं। नेक्स्ट एब्डोमेन, 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर विजिबल इन मेल बट 7 इन फीमेल। ये जो एब्डोमेन होता है वो मेल पे 8 होता है और फीमेल पे 7 होता है, ये एब्डोमिनल का जो सेगमेंट होता है वो। नेक्स्ट 6 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, और इसका जो एब्डोमेन होता है वहाँ पे 6 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एडल्ट सिल्कवर्म का पिक्चर दिया हुआ है, एक है मेल और एक है फीमेल। अब चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ लार्वल रेयरिंग। तो शुरू करते हैं अप्लायंसेस फॉर कीपिंग द वर्म्स से। फर्स्ट पॉइंट रेयरिंग स्टैंड, बाम्बू मेड स्टैंड्स आर यूज्ड फॉर कीपिंग द रेयरिंग ट्रेस इन 10 to 12 टायर्स। यहाँ पे बाम्बू मेड स्टैंड्स यूज़ किए जाते हैं रेयरिंग ट्रेस को रखने के लिए 10 से 12 टायर्स में। नेक्स्ट पॉइंट रेयरिंग ट्रेस, सर्कुलर बाम्बू ट्रेस आर जनरली यूज टू एकोमोडेट सिल्कवर्म लार्वी। यहाँ पे सर्कुलर बाम्बू ट्रेस को यूज़ किए जाते हैं सिल्कवर्म लार्वी को एकोमोडेट करने के लिए। द ट्रेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन द रेयरिंग स्टैंड, और यहाँ पे ट्रेस को एक से ऊपर एक रखे जाते हैं रेयरिंग स्टैंड के ऊपर। नॉर्मली सेपरेट ट्रेस एंड स्टैंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट इंस्टर लार्वी। यहाँ पे डिफरेंट इंस्टर लार्वी के लिए डिफरेंट ट्रेस और उसके साथ साथ डिफरेंट स्टैंड्स भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एंट व्हील्स, These are water containing pots placed under the legs of rearing stand। ये वाटर containing pot होता है और इसको रेयरिंग स्टैंड के नीचे रखे जाते हैं सो एज टू प्रिवेंट द क्लाइंबिंग ऑफ एंड्स टू द स्टैंड, और ये इसलिए रखे जाते हैं क्लाइंबिंग ऑफ एंड्स जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पैराफिन पेपर, पैराफिन कोटेड क्राफ्ट पेपर्स आर यूज टू प्रिवेंट इवापोरेशन। इवापोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे पैराफिन कोटेड क्राफ्ट पेपर यूज़ किए जाते हैं एंड मेंटेन हाई ह्यूमिडिटी इन द रेयरिंग बेड ऑफ सिल्कवर्म, और उसके साथ साथ सिल्कवर्म का जो रेयरिंग बेड होता है वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होता है वो बहुत हाई हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। फोम रबर स्ट्रिप, longitudinal foam pad about 2.5 cm wide and 2.5 cm thick soaked in water are placed around the bed of young worms to maintain the humidity। और ये जो फोम रबर स्ट्रिप होता है ये भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए, और इसको यंग बेड के अराउंड साइड पे रखे जाते हैं और इसको रखने के पहले वाटर पे सोक किए जाते हैं, और इसका जो मेजरमेंट होता है वो है 2.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। नेक्स्ट पॉइंट चॉप स्टिक्स, 2 thin tapering bamboo sticks are used as forceps for picking the diseased worms from the bed। और यहाँ पे जो diseased worms होता है उसको पिकिंग करने के लिए फॉरसेप की तरह यहाँ पे 2 thin tapering bamboo sticks यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फेदर, सॉफ्ट फेदर्स आर यूज्ड फॉर अरेंजिंग द न्यूली हैच्ड लार्वी। यहाँ पे न्यूली हैच्ड लार्वी को अरेंज करने के लिए सॉफ्ट फेदर्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे रेयरिंग स्टैंड का पिक्चर दिया हुआ है, आप चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अप्लायंसेस फॉर फीडिंग द वर्म्स। At first, leaf baskets, bamboo baskets, polythene bags with small holes are used for collecting and transporting the mulberry leaves from the fields to the rearing house। यहाँ पे जो mulberry leaves होता है उसको कलेक्ट करके फील्ड से रेयरिंग हाउस में ट्रांसफ़र करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो हो सकता है बाम्बू बास्केट, नहीं तो पॉलीथीन बैग्स जिसमें स्मॉल होल होता है। नेक्स्ट पॉइंट लीफ कंटेनर, कंटेनर्स ऑफ मॉडरेट साइज मेड अप बाम्बू स्ट्रिप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग मलबेरी लीव्स। यहाँ पे मॉडरेट साइज़ का कंटेनर यूज़ किए जाते हैं जिसको बाम्बू स्ट्रिप्स से तैयार किए जाते हैं, और ये नेचुरली यहाँ पे इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि मलबेरी लीव्स को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट चॉपिंग बोर्ड एंड नाइफ, दिस आर यूज्ड टू चॉप द मलबेरी लीव्स प्रियर टू सप्लाइंग देम टू द लार्वी एज फूड। और ये जो चॉपिंग बोर्ड एंड नाइफ होता है वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं जो मलबेरी लीव्स होता है उसको चॉप करने के लिए, और जब लार्वी को ये मलबेरी लीव्स खाने के लिए दिया जाता है उसके पहले ये मलबेरी लीव्स को ये चॉपिंग बोर्ड से और नाइफ से चॉपिंग किए जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, बेड क्लीनिंग अप्लायंसेस। द रेयरिंग ट्रेस आर कवर्ड विद कॉटन ऑन नाइलॉन नेट्स सो एज टू कीप देम क्लीन। ये जो रेयरिंग ट्रेस होता है उसको कॉटन से कवर किए जाते हैं और वो कॉटन को नाइलॉन नेट्स के ऊपर रखे जाते हैं। ये जो बेड है इसको क्लीन करने के लिए ये रखे जाते हैं। नेक्स्ट अप्लायंसेस टू सपोर्ट द स्पिनिंग लार्वी। मतलब ये जो स्पिनिंग लार्वी होता है उसको सपोर्ट करने के लिए जो अप्लायंसेस यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। एट फर्स्ट, मैच्योर लार्वी बिफोर कोकून फॉर्मिंग रोम फॉर ए लार्ज एरिया एंड फाइनली अटैच इटसेल्फ टू एनी प्रोजेक्टिंग रफ ऑब्जेक्ट एंड स्टार्ट द स्पिनिंग ऑफ कोकून। ये जो मैच्योर लार्वी होता है वो कोकून फॉर्मेशन करने के पहले एक लार्ज एरिया में रोम करते हैं और फाइनली एक रफ ऑब्जेक्ट पे ये अटैच हो जाता है और कोकून फॉर्मेशन नहीं तो कोकून स्पिनिंग शुरू कर देते हैं। द अप्लायंसेस यूज्ड फॉर दिस पर्पस एज कोकूनेज और माउंटेज। और ये जो अप्लायंसेस होता है वो मेनली कोकूनेज करने के लिए और नहीं तो माउंटेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन इंडिया दिस प्रोसेस इज़ नोन एज चंद्रकी और चंद्रिका। इंडिया पे इस प्रोसेस को चंद्रकी और नहीं तो चंद्रिका कहा जाते हैं। चंद्रकी इज़ ए रेक्टेंगुलर बाम्बू मैट्स ऑफ 1.8 इंटू 1.2 मीटर इन साइज़। ये जो चंद्रकी होता है उसका साइज़ 1.8 इंटू 1.2 मीटर होता है और ये एक रेक्टेंगुलर बाम्बू मैट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 1000 सिल्कवर्म कैन बी माउंटेड ऑन ए सिंगल चंद्राकी। मतलब एक सिंगल चंद्राकी में नेचुरली 1000 सिल्कवर्म माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे चंद्राकी का पिक्चर दिया हुआ है, आप चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Our next appliances for disinfection, formalin solution, bleaching powder etc. are used। यहाँ पे डिसइंफेक्शन करने के लिए फॉर्मलिन सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं और उसके साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर भी यूज़ किए जाते हैं। अप्लायंसेस फॉर मॉनिटरिंग ऑप्टिमम कंडीशन, इलेक्ट्रिकल और चारकोल ओवन एट्सेट्रा आर यूज्ड। यहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए इलेक्ट्रिकल और चारकोल ओवन यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।